राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके और कांग्रेस के जबरदस्त जो दबाव पड़ा, उसके कारण से एनडीए गवर्नमेंट को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा और आखिर के अंदर जातिगत जनगणना का निर्णय करना पड़ा। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, परंतु जैसे राहुल जी ने कहा कि दो बातें, एक तो टाइमलाइन मालूम पड़े कि कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। दूसरा, इसके अंदर इस तरह विस्तारित जनगणना हो जिससे कि मालूम पड़े कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की स्थिति क्या है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशरी में और जगह है, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। और दूसरी तरफ जो गिग वर्कर्स हैं, 90% लोग जो है उसमें आपको यही गरीब मिलेगा, मजदूर मिलेगा, इन तरह की जाति के लोग मिलेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मिलेंगे। तो ये जो अभियान राहुल जी ने चलाया था, उसका मकसद ये था कि किस प्रकार से, ये तो पहला कदम हुआ है, अब आगे जो है 50% की भागीदारी जो है, वो जो राइडर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। पहले वो ख़त्म तो हो चुका है, जब एनडीए गवर्नमेंट ने 10% ईडब्ल्यूएस को भागीदारी दी है आरक्षण के अंदर, तो 50% का राइडर तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि किसी ने उसका विरोध नहीं किया, एससी ने, एसटी ने, ओबीसी ने 10% का आरक्षण दिया। नई सोच के साथ दिया गया, क्योंकि पहले संविधान की जो मूल भावना थी उसके आधार पर वो फैसला हो नहीं पा रहा था। ये फैसला हुआ तो सबने एक प्रकार से स्वागत किया। तो आप सोच सकते हो कि देश में आम लोगों का मानस क्या है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कास्ट हो, सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। इसीलिए 10% आरक्षण का जो फैसला हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बहुत, मैं उसको स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। उसी प्रकार से अब जो राहुल जी कहते हैं कि 50% का राइडर जो है वो तो खत्म हो चुका है, एक प्रकार से उससे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी उच्च पदों पे आ सके। उनका हक बनता है। आज 70 साल की आज़ादी के बाद में अगर हम लोग 90% की आबादी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कोई पदों पे नहीं आ रहे हैं, सत्ता में भागीदारी नहीं उन लोगों की, खाली आर्ट्स के माध्यम से उनको एमएलए एमपी बनते हैं, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा राहुल जी का जो सोच था और जो दृढ़ निश्चय था, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने खुल के कहा कि मोदी जी आपको ये करना चाहिए और आप नहीं करेंगे फिर हम करेंगे, इतना उनका कॉन्फिडेंस था। उसकी जीत हुई है कल, मेरा मानना यह है। अब जो एक जनरल कास्ट या एडिट वर्ग कह दीजिए आप उनको, उनमें से लोग बैठे हुए सब पदों पर, तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को आशाएं जगेगी, गरीब को, दलित को, पिछड़ों को, ओबीसी के लोगों को। तो मेरा मानना है कि ये लोग जो है नए कॉन्फिडेंस से आगे आएंगे। शिक्षा के अंदर भी, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी इनकी भागीदारी बढ़ेगी, तो आने वाले जमाने के अंदर ये देश और मजबूत होगा। भारतवर्ष ये मजबूत होगा, एकजुट रहेगा और दुनिया की कोई ताकत जो है इसकी तरफ देख नहीं पाएगी। मेरा मानना है कि